नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सर अशरफ अली। आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लस विजन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एमडीकेट 2026 के हवाले से। आज हम आपको 9 अपडेट्स देंगे एमडीकेट 2026 के हवाले से, और ये वीडियो इंतहाई अहम है। एक तो एमडीकेट स्टूडेंट्स के लिए, दूसरे नंबर पे तमाम जो एजेके स्टूडेंट्स है जो इस साल एमडीकेट में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए भी एक इंफॉर्मेशन है। उन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि एमडीकेट ने अपने पोर्टल को रीओपन किया है। 17 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक दोबारा से अगर कोई स्टूडेंट जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली इनकम्प्लीट था या रह गया था, तो वो दोबारा से जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और जिनका रह गया था वो दोबारा से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं एमडीकेट के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला अपडेट्स ये है कि पीएमडीसी ने अपना पोर्टल री ओपन कर दिया। दूसरे नंबर पे जो एमडीकेट का जो प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन वो ऑनलाइन होता है, लेकिन इस साल जो है ना एजेके स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी दी गई है वहाँ के हालात के तनाजुर में कि वो अपना फिजिकल जो है ना वो जो हार्ड कॉपी है वो फिजिकली सबमिट कर सकते हैं। अगर उनको इंटरनेट में कोई मसला आ रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई इशू आ रहा है, तो वो अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो फिजिकली कर सकते हैं और हार्ड कापीज को वो फिजिकली सबमिट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप। उसके अलावा उनका एक फोकल पर्सन भी जो है ना बनाया गया है। उसके अलावा वहाँ पे सब ऑफिस भी बनाया गया है एजेके के अंदर, जिसके थ्रू वो अपने आप को एमडीकेट में शामिल करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट्स है एजेके स्टूडेंट्स के लिए। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो है ना जो एमडीकेट की वैलिडिटी है, वो एमडीकेट की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की होगी। 3 साल तक स्टूडेंट जो है ना इसकी बेस पे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 इयर्स एक स्टूडेंट जो इस साल एमडीकेट देगा वो अगले 3 साल तक उसको बेस बना के अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। तो तीसरी अपडेट ये। चौथे नंबर पे एग्रीगेट फार्मूला, एग्रीगेट 2026 का ये होगा कि 10% आपके मैट्रिक काउंट होंगे और 50% आपका एंट्री टेस्ट होगा और 40% आपका एफएससी होगा। इस तरह से आपका एमडीकेट का एग्रीगेट बनेगा। उसके बाद जो पासिंग परसेंटेज है उसमें भी बहुत बड़ी अपडेट्स है। अब पासिंग परसेंटेज को 60 से कम करके एमबीबीएस के लिए 55% और बीडीएस के लिए 55% से कम करके 50%। अब एक स्टूडेंट एलिजिबल है अगर वो एमडीकेट में 55% लेता है तो एमबीबीएस के लिए एलिजिबल है। अगर एक स्टूडेंट जो है ना एमडीकेट के अंदर 50% लेता है तो बीडीएस के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पीएमडीसी के थ्रू जो है ना 475 सीट्स इंक्रीज कर दी। एमबीबीएस की 475 सीटें पंजाब प्रोविंस के अंदर इंक्रीज हो चुकी है, और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है एमबीकेट स्टूडेंट के लिए स्पेशली, और वो स्टूडेंट जो पंजाब का कोटा रखते हैं। उसके अलावा छठी अपडेट्स ये है कि यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर 2 नए जो है ना मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में आया है। एक मरियम नवाज मेडिकल कॉलेज और दूसरे नंबर पे लिया मेडिकल कॉलेज। मरियम नवाज मेडिकल कॉलेज और लिया मेडिकल कॉलेज, ये 2 नए कॉलेजेस जो है ना इस साल जो है ना बन गए हैं पंजाब के अंदर और फंक्शनल होंगे, और स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन ले सकता है और अपनी क्लासेस वहाँ पे और अपनी डिग्री हासिल कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट्स है। उसके अलावा जो है ना लास्ट ईयर अगर आप देखें तो एमडीकेट के 12 बड़ी सिटीज़ के अंदर सेंटर्स थे। जो एमडीकेट के टोटल जो सेंटर्स थे वो 12 थे। पंजाब के अंदर 12 बड़े शहरों के अंदर जो है ना एमडीकेट के सेंटर थे। इस साल उसको बढ़ा के 15 सिटीज़ के अंदर जो है ना ये एमडीकेट के सेंटर्स होंगे, और जो 3 शहर हैं, 3 सिटीज़ हैं उनके अंदर उसमें बहावलनगर है, मियांवाली है और लिया। बहावलनगर, मियांवाली और लिया ये नए सेंटर का ऐड किया गया है। और बहुत ये जनूबी पंजाब के वो स्टूडेंट जो लिया वगैरह से बहुत दूर जाते थे, जैसे कि मुल्तान वगैरह जाना पड़ता था उनको, अब वो अपने शहर के अंदर एमडीकेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा पीएमडीसी ने अब कंपलसरी कर दिया वो स्टूडेंट जो एमडीकेट में एडमिशन लेगा, चाइनीज़ की किसी यूनिवर्सिटी में, चाइना में जाके एमबीबीएस करना चाहता है, चाइना के अंदर किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपकी पीएमडीसी से, जो आपकी डब्ल्यूएचओ से, जो एफएमडीसी से जो है ना आपकी जो है ना रजिस्टर है, उसके लिए अगर वो कल को एमबीबीएस करके पाकिस्तान में वापस आता है और यहाँ वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो 50% एमडीकेट उसको देना पड़ता है। पहले एमडीकेट कंपलसरी नहीं होता था चाइना के लिए। आप अगर आपने चाइना में जाके डिग्री करके वहीं रहना है तो आपको एमडीकेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान वापस आना है
तो आपके लिए एमडी अब कंपलसरी है और एमडी में आपने 50% मार्क्स भी आपने हासिल करने, तभी जाके आपकी डिग्री वैलिड होगी। तो ये भी बहुत बड़ी एक अपडेट्स हैं। तो ये जो कुछ अपडेट्स थी जो आपने राइट डाउन करना है, और मैं दोबारा से रिवाइज कर, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन रीओपन 17 से लेके 21 अगस्त तक दोबारा से रीओपन होगा। दूसरे नंबर पे फिजिकल जो रजिस्ट्रेशन का अमल है एज ए स्टूडेंट्स के लिए, उसके अलावा अपनी हार्ड कॉपी फिजिकली सबमिट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू जो है ना आप व्हाट्सअप। उसके अलावा वहाँ पे फोकल पर्सन है, वहाँ पे सब ऑफिस है पीएमडीसी का। उसके अलावा वैलिडिटी 3 साल के लिए। उसके अलावा जो है ना आपके एग्रीगेट 10% मैट्रिक, 40% आपकी एफएससी और 50% आपका एंट्री टेस्ट होगा। इस तरह से एग्रीगेट बनेगा। पासिंग मार्क्स में भी अब चेंजेस आ गई है, 60 से कम करके 55% एमबीबीएस के लिए और 50% आपके बीडीएस के लिए रखा गया है। उसके अलावा जो है ना 2 मेडिकल कॉलेजेस का जो है ना कयाम अमल में आया है, एक लैया मेडिकल कॉलेज और दूसरे नंबर पे मरियम नवाज मेडिकल कॉलेज जो है ना मियाँ वाली, ये 2 मेडिकल कॉलेज। उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना एमडीकेट की सीट बढ़ा दी है, पीएमडीसी से अप्रूवल ले ली है, 475 सीट। अब जो है ना पंजाब के, अब ये तो बाद में देखा जाएगा कि किस मेडिकल कॉलेज को कितनी सीट मिलेंगी पंजाब प्रोविंस के अंदर। तो 475 475 सीट्स इंक्रीज हो गई। ये बिग न्यूज़ है पंजाब भर के स्टूडेंट्स के लिए जो पंजाब प्रोविंस के अंदर अप्लाई करते हैं। उसके अलावा जो है ना टेस्ट सेंटर्स की तादाद उसको भी बढ़ा दी गई है, 12 से अब 15 सेंटर हो गए। 3 नई सिटीज को जो है ना ऐड कर दिया गया है, जिसके अंदर आपके पास मियांवाली है, बहौल नगर है और लैया है। और स्पेशली वो स्टूडेंट जो मुल्तान जाके टेस्ट देते थे, अब लैया, बखर और जो है ना बहौल नगर के अंदर ही सेंटर होगा, वो अपने शहरों में जो है ना एंट्री टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके अलावा जो है ना वो स्टूडेंट जो एमबीबीएस के लिए चाइना जाते थे, अब वो स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि वो एमडीकेट पास करेंगे, एमडीकेट में 50% मार्क्स लेंगे, तभी वो कल आके वापस पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज वो वहाँ यहाँ पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पहले एमडीकेट फ्री था चाइना के लिए, अब पीएमडीसी ने एमडीकेट को कंपलसरी कर दिया है चाइना जो बच्चे जाते हैं एमबीबीएस के लिए। तो ये 9 ऐसी अपडेट्स हैं जो आपने राइट डाउन करना है और हमने आप तक पहुंचाया है। फर्दरी आप इसके बारे में स्टडी कीजिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने इनबॉक्स में आपने लाजमी बताना है। हमेशा से बहुत सारी दुआएं रहती है स्टूडेंट्स के साथ। अल्लाह पाक तमाम स्टूडेंट्स को आने वाले एग्जाम में कामयाबी अता फरमाएं, और स्पेशली वो बच्चे जो मेडिकल का टेस्ट दे रहे हैं, एमडीकेट नम्स का टेस्ट दे रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी कामयाबी अता फरमाएं। और उसके अलावा जो है ना हमारे चैनल का थीम भी यही है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। मेहनत, कोशिश और साथ में कंसिस्टेंसी। अगर एक इंसान मेहनत करे और कंसिस्टेंसी के साथ, और जो है ना अगर कंसिस्टेंसी आपकी ज़िंदगी में आती है, मेहनत के साथ अगर आप मुस्तकिल मिजाजी को अपनाते हैं, तो कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाएगी। इंशाल्लाह आप हर कामयाबी को आसानी के साथ आप हासिल कर सकेंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।